अच्छा, आज हिंदू धर्म में आपने वापसी की है, कब आप मुस्लिम बने थे? 50 साल पहले। हम 5 बहन थी, मजबूरी थी। मैंने अपनी मर्जी से मुसलमानों में शादी करा ली थी। अब मैं फिर हट के अपने अपने कुनबे में आना चाहती हूँ। देश में सनातन का पुनर्जागरण काल, झारखंड में लगी घर वापसी की होड़। एक साथ 200 लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म। एक के बाद एक घर वापसी के मामले उड़ा रहे हैं मशीनरियों के होश। आखिर क्यों राजस्थान में पूरे के पूरे गांव ने छोड़ा ईसाई धर्म? आखिर क्या है चर्च से मंदिर बने भैरव मंदिर की कहानी? क्या होता है धर्मांतरण और क्या कहा पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। कहते हैं कि कोई बरगला कर आपसे आपकी पहचान को कुछ वक्त के लिए छीन सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उस सच को नहीं मिटाया जा सकता जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी ही कहानी है सनातन धर्म और हिंदुओं की। भारत जो विविधता में एकता, असमानता में समानता, अनेकता में एकता वाला देश है, वहां इस्लाम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख, यहूदी और जैन समेत तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। 700 से ज्यादा जनजातियां हैं और लगभग 10.45 करोड़ आदिवासी रहते हैं। ऐसे देश में इन सभी को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है। इनके हक के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। आर्टिकल 15, 16, 330, 332 और 334 के तहत आरक्षण की सुविधा दी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। मतलब हर व्यक्ति अपने मन मुताबिक जिस भी चाहे धर्म को अपना सकता है, धार्मिक काम कर सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत में अपने अपने धर्म को स्थापित करने के लिए कई धर्मों ने धर्मांतरण के कारखाने खोल रखे हैं, जिनके निशाने पर है हिंदू। क्योंकि हिंदू भारत में 96 करोड़ से भी ज्यादा हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 79% प्लस हिस्सा कवर करते हैं। हालांकि शिक्षा, रोजगार और ऐसे अन्य कई कारण हैं जो हिंदुओं को अपने ही देश में गरीबी, बेरोजगारी और उत्पीड़न के दलदल में धकेल देते हैं और इस बात का फायदा उठाते हैं धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहे मशीनरीज, जो हिंदू को अमीरी, पैसे, रोजगार, ईश्वर के क्रोध का भय, अच्छी जिंदगी का लालच देकर बरगलाते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। पर देर से ही सही, लेकिन अब हिंदुओं ने आंखें खोलनी शुरू कर दी है। इन मिशनरीज की झूठी बातों को रौंद कर घर वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ऐसा कोई दिन नहीं जब भारत में किसी न किसी राज्य में घर वापसी की खबर न आई हो। हाल ही में झारखंड में भी ऐसा ही मामला उठा, जिसने ईसाई और इस्लामिक धर्मांतरण के आकाओं की नींदें उड़ा दी हैं। इस पूरे मामले को समझने से पहले आप समझिए कि घर वापसी होती क्या है और ये कैसे होती है। दोस्तों, घर वापसी का मतलब होता है अपने मूल धर्म में वापसी। आप सभी जानते हैं कि भारत पर कभी अंग्रेजों ने तो कभी मुसलमानों ने हुकूमत की और भारतीयों पर जुल्म और सितम की वो दास्तान लिखी जिसे सुनाते हुए आज भी जुबान कांप जाती है। हालांकि आज भी बाज नहीं आए हैं और आज भी हिंदुओं को डराकर धमकाकर धर्मांतरण का खेल जारी है। लेकिन अगर कोई ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध या कोई और जो मूल रूप से हिंदू था, वो फिर से अपने धर्म से जुड़ना चाहता है, तो उसे हिंदू धर्म से जुड़े आध्यात्म गुरु पुरोहित वापस सनातन धर्म अपनाने में मदद करते हैं और इसी को कहते हैं घर वापसी या सनातन धर्म में वापसी, जिसके लिए अब कुछ हिंदू संगठन जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह ने भी घर वापसी अभियान शुरू किया है, जिसमें वे लोगों की आंखों पर झूठी की पट्टी हटाकर उन्हें सनातन की पवित्रता से रूबरू करवाते हैं और फिर उन्हें वापस हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। अब किसी संगठन के लिहाज से बात करें तो सबसे पहले परिवारों या लोगों की पुष्टि होती है कि हाँ, ये सनातन धर्म में वापसी करना चाहते हैं। इसके बाद एक दिन फाइनल किया जाता है और एक हवन के साथ ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले तो गायत्री मंत्र का जाप होता है, जिसके बाद उनका गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है। फिर गंगा जल पिलाकर जनेऊ पहनाया जाता है और धार्मिक प्रोसेस के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाती है और इस तरह एक व्यक्ति की सनातन धर्म में वापसी करवाई जाती है। जैसे कि झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में हुआ भी। यहाँ कन्वर्जन के कुचक्र का शिकार बनकर दूसरे मतों में जाने वाले वनवासी आदिवासी समुदाय के 68 परिवारों के 200 लोगों ने एक साथ सनातन धर्म में वापसी की। ये सभी मनोहरपुर, आनंदपुर, गोइलकेरा प्रखंड के करीबन 35 गांव के लोग थे, जिन्होंने एक साथ हिंदू धर्म में वापसी की इच्छा जाहिर की और उसे पूरा भी किया। दरअसल जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के अंडर में विश्व कल्याण आश्रम की तरफ से
गोइल केरा प्रखंड में आने वाले परली पोस्ट गांव में 56वां फ्री हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। वहीं महाराज जी स्वधर्मनयन अभियान भी चला रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने आदिवासी समुदाय को 68 परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण करवाने वालों ने उन्हें झूठ के माया जाल में फंसाया और फिर इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया। हालांकि इन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया था, लेकिन उससे लगाव नहीं छोड़ा। इसलिए ये लोग महाराज जी से मिले और इसी कैंप में स्वधर्मनयन अभियान के तहत 200 लोगों को पूरे विधि विधान से हिंदुत्व में शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण करवाने वालों ने उन्हें झूठे माया जाल में फंसाया और फिर इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया। हालांकि इन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया, लेकिन उससे लगाव नहीं छोड़ा। इसलिए ये लोग महाराज जी से मिले और इसी कैंप में स्वधर्म नयन अभियान के तहत 200 लोगों को पूरे विधि विधान से बनाया गया हिंदू। खुद महाराज जी ने लोगों को गंगा जल पान करवाया। श्री राम नाम का वाचन कर एक बार फिर उन्हें उनकी जड़ों से जोड़ दिया। एक साथ 200 लोगों ने जब मशीनरियों के झूठ को कुचला तो धर्मांतरण का खेल खेलने वालों के भी होश उड़ गए। वहीं महाराज जी ने कहा कि सनातन या हिंदू धर्म शाश्वत है और शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा रहता है। जैसे हमारे माता पिता नहीं बदलते, हमारा खून नहीं बदलता, ठीक उसी तरह धर्म का परिवर्तन भी नामुमकिन है। एक ना एक दिन व्यक्ति अपने धर्म में लौट आता है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी झारखंड के चाईबासा के नेवा मुंडी प्रखंड क्षेत्र में एक बड़ा पायसा के 44 ईसाइयों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की थी। इनका कहना था कि 2016 यानी कि आज से लगभग 9 साल पहले ईसाई मशीनरियों ने इन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन और अच्छे रहन सहन का लालच देकर कन्वर्जन करवा दिया, लेकिन फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने ईसाई धर्म को ना कहकर सनातन धर्म में वापसी कर ली। झारखंड समेत भारत के अलग अलग राज्यों में भी घर वापसी जैसे होड़ मच गई। खासकर महाकुंभ के बाद 2025 का महाकुंभ अट्रैक्शन और भव्यता के मामले में जितना खास था, उतना ही खास यह आध्यात्म के नजरिए से भी रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं की घर वापसी का अभियान चलाया गया हो। इस अभियान में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, हिंदू धर्म कबूल किया। यूं तो यह सिलसिला महाकुंभ से पहले से ही चला रहा था, लेकिन इस विश्व के सबसे बड़े आध्यात्म मेले के बाद यह सिलसिला और तेज हो गया। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन राजस्थान में एक पूरा का पूरा गांव ईसाई मत को छोड़कर हिंदू धर्म की तरफ लौट आया। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान का एक जिला बांसवाड़ा, ये एक जनजातीय जिला है जहां एक छोटा सा गांव पड़ता है सोडला दूहा, जो गंगर तलाई पंचायत समिति के अंतर्गत आता है। इस पंचायत के लोगों ने सालों पहले अपना धर्म बदलकर ईसाई कर लिया था, यानी ये सभी ईसाई बन गए थे। आज से 30 साल पहले गांव में भैरव जी का मंदिर भी हुआ करता था, जिसे लोगों ने चर्च में बदल दिया था, जहां प्रेयर हुआ करती थी। कई सालों तक पूरा गांव ईसाई धर्म से प्रभावित रहा। लोगों ने ईसाइयत के अनुसार ही धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, हर चीज का पालन किया, लेकिन सनातन का ख्याल उनके मन से नहीं मिटा पाए। धीरे धीरे गांव को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जिसे सुधारने के लिए एक साथ पूरे के पूरे गांव ने ईसाइयत को छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी कर ली और चर्च को भी वापस से भैरव मंदिर के रूप में मान्यता दी। आज भी इस मंदिर में सुबह सुबह लोग पूरे उत्साह के साथ पूजा अर्चना करते हैं और दूसरे से भी अपील करते हैं जो गलती उन्होंने की, कोई भी गलती को ना दोहराए, क्योंकि सनातन जैसा कोई धर्म नहीं। यह न सिर्फ मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि नेकी के रास्ते पर चलने का संकल्प भी दिलाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के देवबंद में 10 लोगों ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में भी घर वापसी का सिलसिला जारी है। देवबंद जो सहारनपुर के अंडर में आता है, यहाँ एक मुस्लिम परिवार के 10 सदस्यों ने अपना मूल धर्म सनातन स्वीकार कर लिया और इस्लाम से कभी न जुड़ने की कसम खा ली। रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार के बुजुर्गों ने लगभग 50 साल पहले इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब उनके बच्चे इस धर्म से दूर हिंदू धर्म से जुड़ चुके हैं। उनका मानना है कि उनके पूर्वजों से गलती हुई थी, लेकिन अब वो अपनी इस गलती को सुधार रहे हैं। परिवार ने हिंदू धर्म में वापसी की, साथ साथ अपने नाम भी बदल दिए। फहमीदा ने अपना नाम राजकुमारी रखा, रेशमा ने पूजा, पलक ने सविता और महक ने कविता नाम को अपनी नई पहचान बनाया। इस तरह दिलजान ने ब्रजेश, आलिया ने पायल, सना ने सोनिया, खुशनुमा ने साधना और अरमान ने अपना नाम बदलकर अमित कर लिया। ऐसे तमाम परिवार के लोग हैं जो आए दिन अपनी गलती सुधार रहे हैं और हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं। वहीं मौलाना साहब और ईसाई मिशनरीज जिन्होंने झूठों को तल भुनकर
इतनी मेहनत से आदिवासी गरीब लोगों को बरगलाया था, वो अब माथा पकड़कर बैठे हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन की मंडी सजाए बैठे इन लोगों को भी समझना होगा कि झूठ और दिखावे की मीनार ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने तो राज्य में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के खिलाफ सामाजिक क्रांति का ऐलान कर दिया है, क्योंकि झारखंड में आदिवासियों की कम होती जनसंख्या का ये सबसे बड़ा कारण है। असल में सनातन से आदिवासी का जुड़ाव बहुत गहरा है। सनातन को आदि धर्म भी कहा जाता है और आदि शब्द ही आदिवासियों की पहचान है। सीधे शब्दों में कहें तो सनातन धर्म आदिवासियों की पहचान है, जिससे उन्हें अलग करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए अब आदिवासियों ने भी अपनी पहचान एक बार फिर से बरकरार रखने का मन बना लिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।